हरे कृष्णा। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रत और त्यौहार माताएं बहनें करती हैं। उसमें से एक जितिया व्रत भी है जिसे जीवित पुत्रिका व्रत कहते हैं। इसे माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और उनकी रक्षा के लिए ये व्रत रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। हर साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर नौमी तिथि तक महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जीवित पुत्रिका व्रत का निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत या ज्योतिया के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान की लंबी आयु होती है और संतान की कामना रखने वाली महिलाएं भी इस व्रत का पालन करती हैं, जिससे उन्हें संतान प्राप्ति होती है। इस साल बहुत ही कन्फ्यूजन हो चुका है कि यह व्रत कब रखा जाए। जिस प्रकार रक्षाबंधन को लेकर लोग कन्फ्यूज थे, उसी प्रकार जितिया व्रत को लेकर भी लोग कन्फ्यूज हैं कि यह व्रत किस दिन रखा जाए, क्योंकि इस व्रत में कभी भी अष्टमी को न कुछ खाया जाता है न पिया जाता है। इसलिए लोग कन्फ्यूज हैं कि इस व्रत को किस दिन रखा जाए। इसलिए आज हम यह आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए वीडियो लाए हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जितिया व्रत कब है, पारण कब करें और इसके महत्व क्या है। तो आप सभी का स्वागत है गर्म भैंस चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है, जिसे जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत कहते हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। यह व्रत बिल्कुल छठ पूजा की व्रत की तरह होता है। इसमें महिलाएं पहले नहाए खाए, उसके बाद व्रत और तीसरे दिन पारण करती हैं। यह व्रत पूरे 24 घंटे के होते हैं, जिसमें न अन्न जल कुछ भी नहीं खाया जाता है। बिल्कुल निर्जला, एक भी बूंद पानी का नहीं पिया जाता है। इसलिए इस व्रत को बहुत ही कठिन और दुर्लभ कहा गया है। कहा जाता है कि अगर यह व्रत कोई भी माँ अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ और पूरे नियम के साथ यह व्रत का पालन करे तो उसके पुत्र की आयु लंबी होती है और उसके पुत्र पे कभी भी कोई संकट नहीं आते। अगर आते भी हैं तो वो टल जाते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस साल यह व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि यह व्रत 6 तारीख को रखें या 7 को, क्योंकि अष्टमी तिथि 6 और 7 दोनों दिनों को है। इसलिए लोग बहुत ही कंफ्यूज हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यह व्रत कभी भी अष्टमी में नहीं खोला जाता है, नवमी में खोला जाता है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी त्रुटि करेंगे तो इस व्रत का फल नहीं आपको मिलेगा। इसलिए यह व्रत 6 तारीख को ही रखा जाएगा, क्योंकि जितिया व्रत का पूजा प्रदोष काल में होता है और यह प्रदोष काल 6 तारीख को ही पड़ रहा है। 7 तारीख को जितिया व्रत का प्रदोष काल नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उससे पहले ही अष्टमी तिथि समाप्त हो जा रही है। इसलिए इस व्रत को 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 6:34 पे और इसका समापन हो रहा है 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को 8:08 पे। इसलिए इस व्रत को 6 तारीख को रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन पूरे दिन अष्टमी है, लेकिन 7 तारीख को अष्टमी सिर्फ 8:08 तक ही है। इसलिए हम लोग 6 तारीख को ही व्रत रखेंगे और इसका पारण 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। लेकिन पारण सुबह के समय नहीं होगा, यह पारण 8 बजे के बाद ही होगा, क्योंकि अष्टमी तिथि 8:08 तक है। क्योंकि पारण हमें अष्टमी में नहीं करना है, इसलिए इसके बाद ही हम पारण करेंगे। और 8:08 से पहले हम लोग कोई भी चीज़ नहीं खा सकते हैं। इसलिए आप पूरा ध्यान दें कि कभी भी पारण अष्टमी में नहीं, नवमी में करना है। इसलिए आप 8 बजे के बाद ही पारण करें। जितिया व्रत का नहाए खाए 5 अक्टूबर 2023 दिन बृहस्पतिवार को होगा। यह व्रत छठ व्रत की तरह होता है। जितिया व्रत में नहाए खाए का नियम बहुत है। इस व्रत में महिलाएं सुबह प्रातः उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करती हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं। इसके पश्चात शुद्ध और सात्विक भोजन बनाती हैं और उसे ग्रहण करती हैं। उस दिन सुबह में एक बार भोजन किया जाता है और रात्रि के समय एक बार भोजन किया जाता है। इस व्रत में बहुत ही नियम है। इसके पश्चात अगले दिन पूरे 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं
और संध्या के समय प्रदोष काल में माताएं जीवित वाहन की पूजा करती हैं और जीवित पुत्री का व्रत कथा सुनती हैं या पढ़ती हैं। और तीसरे दिन सुबह प्रातः उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान को जल अर्पित करती हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं और पूजा समाप्त करने के पश्चात शुद्ध और सात्विक भोजन बनाती हैं। इस व्रत में लहसुन प्याज बिल्कुल ही मना होता है। इस व्रत में लहसुन प्याज जैसा कोई भी चीज़ नहीं खाया जाता है। और इसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण करते हैं। जितिया व्रत का महत्व। जितिया व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। यह व्रत माताओं द्वारा अपने पुत्र की रक्षा और कुशलता के लिए किया जाता है। इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए भी माताओं द्वारा किया जाता है। इस व्रत को खड़ जितिया के नाम से भी जाना जाता है। यदि किसी विकट परिस्थिति में कोई बचकर निकल जाता है या किसी विकट परिस्थिति से किसी के प्राण बच जाते हैं तो यह कहा जाता है कि जरूर ही इसकी माँ ने खड़ जितिया किया होगा। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत है। इसमें निर्जला व्रत माताओं को रखना पड़ता है, जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं पिया जाता है। हमारे सनातन धर्म में महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत ही अधिक महत्व रखता है। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।